अख्तुहा मिन जिल्बाबिहा, कि ऐ अल्लाह के रसूल, आप हमें ईदगाह जाने का हुक्म दे रहे हैं या बात कर रहे हैं, लेकिन हम में से बास ऐसी होती हैं जिनके पास चादर नहीं होती जिससे वो अपने आप को ढाक लें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात जब सुनी तो आपने नहीं कहा मत जाना। यहाँ इस्तिदलाल ये भी हो सकता है, गोया औरत या सहाबिया बगैर चादर के, बगैर अपने आप को ढके हुए छिपाए हुए बाहर निकलना जायज और दुरुस्त, हत्ता कि ईदगाह जाने के लिए भी वो अपने आप को जायज और दुरुस्त अपने लिए नहीं समझती थी। और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बतौर इश्काल इस मसले को जब पेश किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि मसला ईद कहाँ चले जाना कोई बात नहीं, बल्कि आपने फरमाया कि जिसके पास ना हो वो अपनी बहन से क्या कर लेगी, उधार मांग लेगी, और वो ढक करके अपने आप को और मुसल्लम हया का मुजस्समा बन करके हो जाएगी और पर्दा करके जाएगी। बिना पर्दा निकलने की इजाजत इस्लाम ने उस सूरत में भी नहीं दी। मेरे भाइयों, इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक हदीस है, वो फरमाते हैं मन जर्रा सौबहु खैला लम यंजुरिल्लाहु इलैहि यौमल क़ियामा, कि जिसने अपने कपड़े को तकब्बुर की बुनियाद पर घसीटा नीचे टखने से, क़यामत के दिन अल्लाह ताला नजर रहमत से उसकी तरफ नहीं देखेगा। इतना हुक्म है मर्दों के लिए। आगे सुनी हदीस में, फ़क़ालत उम्मु सलमा, उम्मे सलमा ने फरमाया कि फ़कैफ़ यस्नउ अन्निसा बिदुयूरिहिन्ना, अल्लाह के रसूल आप कह रहे हैं कि टखने से ऊपर कपड़ा होना चाहिए, नीचे नहीं, लेकिन औरत तो टखने से नीचे कपड़ा रखती है। गौर करें, पर्दा और उनके यहाँ शर्म और हया का ये मामला था, वो अपना पैर भी खुला रखना नहीं चाहती थी। आज मुसलमान बेटी अपना चेहरा नहीं, पूरे जिस्म को मॉडलिंग के नाम पर खोल देना चाहती है। ये मॉडलिंग करने वाली खाली सीता और गीता नहीं है हिंदुस्तान में या दुनिया के दीगर मकानात पे, बल्कि इसमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल है, जो नाम की ही सही लेकिन है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए, आपने फरमाया कि युरखीन शिब्रन, कि वो एक बालिश्त मजीद लटका सकती है। तो हते उम्मे अतिया ने फरमाया इदा तनकशिफु अक़दामुहुन्ना, कि अल्लाह के रसूल अगर एक बालिश्त भी लटका दिया फिर भी अगर पैर नजर आया तो हम क्या करें? तो कहा कि एक फिट जो है, क्या नाम है, औरत लटका सकती है। अल्लाह अकबर, इतना लंबा लिबास, लेकिन उसका लिबास इतना घट गया, इतना घट गया कि अल्लाह अकबर, अलमान और हफीज आप जानते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, पर्दा जहां ईमान की दलील है वहां शर्म और हया की दलील है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्ना लिकुल्लि दीनिन खुलुक़न व खुलुक़ुल इस्लामी अल हया, हर दीन का कोई ना कोई अखलाकी पहलू है। इस्लाम का अखलाकी पहलू क्या है? हया। इस्लाम ने हया पर जोर दिया है। बेहयाई के तमाम रास्तों पर इस्लाम ने कदगन लगाई है। ज़िना ही नहीं बल्कि ज़िना के असबाब और जो दवाई है उन पर भी इस्लाम ने कदगन लगाई है। ये बेपर्दगी से निकलना, बेहजामाना जाना, बेमहरम के निकलना, बेरोक टोक निकलना, ये सारी चीजें इंसान को इन्हीं गुनाहों तक की तरफ पहुंचाती हैं। इस्लाम ने इन सारे रास्तों पर कदगन लगा दी ताकि इंसान, अगर उसके यहाँ कोई इंसानी जरूरत है तो शादी जैसे मुकद्दस रिश्ते के जरिया अपनी जरूरत की तकमील कर सकता है, वरना कोई और तरीका इस्लाम ने उसके लिए जायज और हलाल नहीं करार दिया। मेरे भाइयों, पर्दा जहाँ शर्म हया की दलील है वहाँ ईमान की भी दलील है। बनु तमीम की कुछ औरतें हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आई और उन्होंने अपने बारीक कपड़े पहने हुए थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सोचिएगा जरा, वो जमाना था, सहाबा का जमाना था, सहाबियात का जमाना था, वहां ऐसा माहौल नहीं था कि औरतों मर्दों में इख्तिलाफ था, लेकिन फिर भी हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने औरतों के बीच में उन अंसारी औरतों को जब देखा कि उनके कपड़े बारीक हैं तो उन्होंने फरमाया इन कुंतुन्न मुमिनातिन फलैसा हाज़ा बिलिबासिल मुमिनात, अगर तुम मोमिना हो, हुर्रा हो, आजाद हो, तो फिर ये आजाद औरत का, मोमिन औरत का, मुसलमान औरत का ये लिबास नहीं है। रोक दिया। ये लिबास वो औरतें कहाँ जेबतन की हुई थी? औरतों की मजलिस में। जब बारीक लिबास औरत के बीच में नहीं पहन सकती है तो बारीक लिबास पहन करके मार्केट जाएगी, दुकान पर जाएगी, रिसेप्शन में बैठेगी और अपने बच्चों के लिए तालीम गाह पर जाएगी ताकि उनको लेकर के आए, बिल्कुल आजाद घूमेगी। इसकी इजाजत इस्लाम कहां से दे सकता है? मेरे भाई और दोस्तों, औरत के लिए पर्दा जहां तहारत और पाकीज़गी है वहां परहेजगारी और तकवा है। मैंने आपको पहले भी बताया। तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने लिबास को किस लिए उतारा? वह लिबास तक़वा ज़ालिका खैर। कि लिबास का मकसद क्या है? इंसान अपने जिस्म को ढांके, लेकिन जो लिबास तकवा की तरफ ले जाए इंसान को, उसे ज्यादा अपनाना चाहिए। पर्दा रुखसत के बावजूद आज हमारे बहुत भाई हैं जो ये कहते हैं कि इस्लाम ने औरत के लिए पर्दे की इजाजत, चेहरा खोलने की इजाजत हज की हालत में दी।
जब इबादत की हालत में एक औरत पर्दे को अपने चेहरे को खोल सकती है तो गैर हालात में जरूर खोल सकती है। मेरे भाइयों और दोस्तों, उसी हदीस में आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हमारे सामने मर्दों का हुजूम आता तो हम अपना पर्दा क्या करती थी, गिरा लेती थी। गोया वो जमाना था, वहां आबादी थोड़ी थी, लोग कम थे और मामलात इतने पेचीदा नहीं थे, इस नाते ये मसाइल पेश आते थे और इस तरह से वो अपना चेहरा खोल करके चलती थी। लेकिन जब ये सूरत पैदा होती थी तो अपने उस पर जो है क्या नाम है, पर्दा गिरा लिया करती थी। आप किसी भी तरीके से दीन के नुसूस को, कुरान और हदीस को अगर आप देखेंगे तो आपको यह अंदाजा लगेगा कि किसी भी तरीके से एक मुसलमान औरत के लिए इस्लाम ने इस बात की गुंजाइश नहीं दी कि वो घर से कदम निकाले और बेपर्दगी के साथ। मेरे भाई और दोस्तों, इस्लाम ने तो वो गैरत सहाबियात के अंदर पैदा किया था कि मशहूर सहाबिया हैं, अब्दुल खबीर इब्न साबित रिवायत करते हैं उम्मे खल्लाद के बारे में, रिवायत के बारे में सनदी एतबार से कुछ कलाम जरूर है कि उनको खबर मिली कि उनके बेटे की शहादत हो गई, खबर मिली कि उनके बेटे को शहादत हो मिल गई। वो देखने के लिए आए, सहाबा में से किसी ने कहा, उनसे अर्ज किया, जीते तसलीना इब्निक, आई हो तुम अपने बच्चे के बारे में पूछने, सवाल करने, वो अंत मुतनक़्क़िबतुन, लेकिन हाल तुम्हारा ये है कि ऐसे मौके पर औरत